का सेशन है हमारा टू लर्न सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एंड देयर वर्किंग। ये हमारा आज का सेशन है और इसके अंदर हमने करना क्या है, अच्छा इसमें आपने कुछ क्वेरीज हैं जो कि लास्ट सेशंस में स्टूडेंट ने पूछी थी, वो मैं पहले एड्रेस कर देता हूँ ताकि आपके मसले में सारा खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे पहले तो ये पूछ रहे थे कि आज का सेशन जो है इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है, ये इस तरह की चीज़ है। वो कह रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, लिखना क्या है कॉपी में, तो भाई लिखना है इसको लैब सेशन वन करते हैं, फिर आप एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसको आप समझिए ये लैब सेशन वन है। ठीक है, लैब सेशन वन, बस आप लैब सेशन वन है, अगला लैब सेशन टू, उससे नेक्स्ट लैब सेशन थ्री, इसका मतलब लैब सेशन वन कॉपी पे लैब सेशन वन आ जाएगा, उसमें एक्सपेरिमेंट हो, दूसरा कुछ भी मटेरियल जो भी डिस्कस किया है हमने, व्हाट वी डिस्कस हियर यू विल राइट इन कॉपी। ठीक है, कॉपी का फॉर्मेट एवरीथिंग आई विल शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, वहाँ आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी सैम्पल के तौर पे, जस्ट फॉर गाइडेंस, नॉट फॉर कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो सारा डाटा आपको मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, आज का एक्सपेरिमेंट है, इसका भी डाटा शेयर हो जाएगा, कुछ चीज़ रह जाए तो स्टिल आप सीआर से रब्ता करें, या आपको क्वेरी है सीआर से रब्ता करें। अभी मैं उसका बनाऊंगा ग्रुप में एक जो है ना ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग होगा, उसमें जो मसले मसाइल आते हैं जो कि व्हाट्सएप मुझे करने हैं, व्हाट्सएप से बेहतर है कि आप एक क्वेश्चन करेगा फिर दूसरा करेगा, वही रिपीट हो रहे होते हैं, तो एक ब्लॉग बन जाएगा, उस पर आपका मसला है तो आप क्वेश्चन करें, उधर ही मैं एड्रेस कर दिया, किसी और स्टूडेंट ने एड्रेस कर दिया उसको। ठीक है, तो फिर बाकी स्टूडेंट में सुन लेंगे तो कम से कम वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगा, और इसके साथ जो है ना वो बाकी चीज़ें भी, और कुछ गाइडेंस के हवाले से स्टूडेंट ने पूछा था कुछ गाइडलाइन वैसे यूनिवर्सिटी में और ओवरऑल, वो गाइडलाइन के लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो पहले शेयर कर दी है कल, आप उसी को देख लें, उसका लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप गाइडलाइन के पिछले सेशन भी रिकॉर्ड हुए हैं उनकी देख लें, कुछ चीज़ें नए हर सेशन में कुछ नहीं होती हैं वो आप वहाँ से देख लें। ठीक है, तो कुछ मैं इधर रिपीट कर दूँगा। ठीक हो गया, तो अब आपने ये करना है कि आज के सेशन में हमारा ये लैब सेशन वन हो गया सिंबॉलिक, लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स में मैंने कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी डाली हैं, तो सेफ्टी के हवाले से हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। सेफ कुछ लिखी है मैंने, और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा सेफ्टी के हवाले से। सेफ्टी फॉर दी इन वर्कशॉप लैब, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी। तो अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये तो हो गया ये सेफ्टी के हवाले से। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हमारी सारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, उसमें देखें तो ये सारे सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारा ये सिंबल्स हो गए। ठीक हो गया, कुछ लिखे हैं कुछ नहीं लिखे, वो आपको ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो इस तरह आपके काफ़ी ज़्यादा सिंबल, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया, अच्छा ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने आखिर में रिव्यू क्वेश्चन कुछ हम इसको देखेंगे, कुछ मैंने लिखे हैं, इस तरह आपके जहन में कुछ और क्वेश्चन है तो आप खुद ही क्वेश्चन लिख के उसका आंसर कर दें, समझ आ रही ना। तो इसी तरह कुछ आपको सिंबल और जो डेली यूज के सिंबल्स हैं, जो हमारे घरों में कुछ इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट यूज होते हैं, उसका कोई सिंबल है कोई मिसिंग हो तो आप खुद लिख दें। ठीक है, कुछ चीज़ें वैसे भी शेयर की होगी, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। अच्छा, इसके बाद फिर कॉपी कैसे बनानी है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक कॉपी पूरी कॉपी जो ना भी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देनी है आपके सीनियर्स की, वर्कशॉप लैब प्रैक्टिस की। ठीक है, बाकियों को शेयर कर दी, आपको भी हो जाएगी, तो वो कॉपी जस्ट सैंपल के तौर पे है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा उससे अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि क्लास की पार्टिसिपेशन के साथ अभी ये देखें, ये हम ये भी हमारी क्लास में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, समझ आ रही। इस तरह जो भी पार्टिसिपेंट किसी हवाले से भी करेगा उसको हम ना जो अटेंडेंस हो रही होगी ना उसके आगे स्टार लगा देंगे, ये सीआर लगा देंगे, और स्टूडेंट जब अटेंडेंस हो रही हो तो इसके आगे सिग्नेचर भी किया करें, ताकि जो है ना वो पता चले स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन नंबर और सिग्नेचर भी साथ शामिल करें। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप वो स्टार लगा देंगे तो आखिर में हम उसकी थोड़ी सी कंपनसेशन हो जाएगी, समझ आ रही है। इस तरीके से हम जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करें, कुछ स्टूडेंट्स ने कल जो कॉपी है मेरे पास नहीं थी वर्कशॉप लैब की कॉपी, अब किसी और स्टूडेंट ने वो शेयर कर दी पूरी कॉपी गई, मैंने उनको कहा था कि यार आप जाओ जाके सीनियर्स की देखें कॉपी, किसी और लैब की देख लें, जस्ट सैंपल के तौर पे, ताकि आप बच्चों को समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या करना, तो वो समझ आ जाए। वो किसी ने पूरी कॉपी जो है ना वो स्कैन करके ना कैमरे से वो शेयर कर दी, अब उसको उसका डिजर्व करता है ना, उसमें एक्स्ट्रा बाकियों को भी हेल्प होगी। इस तरह अगर हेल्पिंग एटीट्यूड, फैसिलिटेटिंग एटीट्यूड जो भी स्टूडेंट अडॉप्ट करेगा उसको प्लस पॉइंट देना है। ठीक है, इस लैब के आखिर में हम देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमने, अच्छा अब हमने इसके अंदर देखें अगर आप तो PLOs हैं, वैसे जो लास्ट लैब के अंदर PLO CLO1 और CLO2 जो आपने इसकी डिटेल जो है ना आपको जो एंट्रेंस है ना जहाँ हमारा डिपार्टमेंट वहाँ भी लिखी हुई है बड़ी सारे बोर्ड पे, और जगह जगह हमने लगाई हुई है CLOs PLOs, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन जो है OBE उसका सारा बताया हुआ है। अच्छा, उसके बावजूद आप उत्तर देख लीजिएगा, हर CLO1 है या CLO2 है उससे PLO जो है वो 1 2 3 मिलकर 12 है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो हर PLO 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है,
फिर हर जो PLO है ना, PLO 1 है फॉर एग्जांपल, उसके भी आगे लेवल है P1 P2 P3 P4 P7 तक। अच्छा इसी तरह PLO 10 है, उसका एक लेवल जो है वो A1 A2 A2 इस तरह है, A है B है और तीसरा कौन सा है बोला, तो ये 3 है। तो ये साइकोमोटर है, इसको टेक्सोनोमी लेवल कहते हैं। PLO के आगे जो आता है ये लेवल कि आप किस लेवल पे जाएंगे, उसका लेवल बेसिक लेवल पे होगा, उससे आगे है A1 A2 A3 A4 A7 इस तरह एडवांस लेवल है, ठीक है, इस तरह होगा। तो ये लेवल शो कर रहे होंगे। अच्छा इसके अंदर ये लेवल जो है इसकी एक मेरे पास फाइल इधर मशीन इधर नहीं लगी हुई मेरे ख्याल लैब में, उधर इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के नोट्स बोर्ड पे लगाई हुई है हमने, ठीक है। तो ये P1 P2 A1 A2 क्या कहता है ये आपको समझ आ रही है कि ये जो P1 P2 ये सारे जो है ये क्या कहते हैं साथ में, यहाँ जो है ना ऑपरेट का शो कर रहा है, यहाँ जो है ये PLO 3 जो है ये ऑपरेट, ये हमारा कीवर्ड है। इस तरह के कीवर्ड के ऑपरेट करना, फिर ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, इस तरह ये डिजाइनिंग में आ रहा है। तो ये PLO के जो आगे लेवल है वो डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड सारे जो है ना वो P1 P3 ये सारे जो है वो एक पूरी एक जो इलेक्ट्रिकल मशीन लैब के बाहर लगा हुआ है, और भी मशीन लैब डिफरेंट लैब्स में लगा हुआ है, कहीं भी आपको नजर आ जाए तो वो एक कॉपी करके CRA के और स्टूडेंट कोई भी उसको ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा इससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। डेफिनेटली लास्ट टाइम जो है ना ये PLO 1 CLO 1 और CLO 2 और उसके अंदर PLO 1 P4 और PLO 10 और A2 ये दो डिफाइन हुए थे लास्ट टाइम जो रिजल्ट अपलोड हुआ है, या लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ाई है ये वर्कशॉप है, ठीक हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना ये 3 PLO जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, ये भी है। तो हम एंड पे जब मिसाल तौर पे आपकी वैल्यूएशन होगी तो ये सारे PLO जो है ना इनको सामने रख के इन्हीं PLO बेस पे हम करेंगे। तो ये PLO आप तो वहाँ पढ़ लीजिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये CLO 1 और CLO 2 के अंदर सवाल करेंगे दोनों, ठीक है। तो आप जस्ट PLO 1 PLO 3 ये आप जो PLO 1 से 12 तक वो पूरा जो बोर्ड सा बना हुआ है बाहर, इधर और जगह पे भी लगाया हुआ हमने कॉरिडोर्स में, तो वो आप उनको पढ़ लें क्या वो क्या कह रहे हैं वो सारे। अच्छा ये तो हो गया PLO का। इसी तरह बुक्स है, दो बुक्स है, जरूरी नहीं है बुक्स लेनी है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं खरीदे ना खरीदें, बस ये जो सेशन कर रहे हैं हम इसी से रेलिवेंट गूगल भी है, यूट्यूब भी है, कुछ यहाँ डाटा है, कुछ डिस्कशन है, इस तरह काफ़ी मटेरियल हमारे पास है, इसी से कवर हो जाएगा। कुछ ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन सारे क्विजेस और टेस्ट की तैयारी करनी है, क्विजेस की तैयारी करनी है, ऑनलाइन वेबसाइट इतनी ज़्यादा है तो आप वहाँ जाए MCQs टाइप जो है तो MCQs होंगे तो वो भी ऑनलाइन वेबसाइट से वर्कशॉप का कोर्स लें और वहाँ से आप कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी डाटा है, ना खरीदें, लेकिन यह है कि अगर आपको PDF मिल जाए खुद भी डाउनलोड करें, मुझे भी दें, ग्रुप में शेयर करें, ठीक है, जिसको भी मिल जाए। तो ये सबसे पहले चौधरी की है एलिमेंट्स ऑफ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये HEC ने रिकमेंड की है 2 किताबें, लेकिन हमने ये किताबें पुरानी होंगी डेफिनेटली उन्होंने कोर्स को, लेकिन हमें चाहिए पिछली 3 साल के अंदर जो पब्लिश हुई। तो कोई भी स्टूडेंट अगर आपका या कोई और ग्रुप के जो मेरे से सुनेंगे इस वीडियो के जरिए, कोई भी सुनेगा जो पिछले सेशन जिन जो हो चुके हैं या आगे होंगे, तो जो भी सुनेगा और वो अगर पिछले 3 साल के अंदर कोई पब्लिश हुई है वर्कशॉप की कोई अच्छी सी किताब जो हमारे कोर्स इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ये भी मैंने ग्रुप में शेयर कर देनी है। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट 12 टेंटेटिव लिस्ट है, कोई और भी ऐड हो सकता है, हम ऐड कर सकते हैं, कोई एक निकाल दें, कोई नया ऐड कर दें, सही है। वरना टेंटेटिव यही है कि जो 12 या 14 एक्सपेरिमेंट होंगे वो आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी के अंदर फॉल करना है हमने, इससे रेलिवेंट अगर कोई किताब आपको मिले पिछले 3 साल की, 3 साल के अंदर पब्लिश हुई हो लेटेस्ट, तो वो आप शेयर करें, आप डाउनलोड करें या कोई आप भी सर्च करें। अच्छा इसी तरह चैम्बर की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी किताब है, या हो सकता है इन्हीं के एडिशन आप देखें, अगर इनका लेटेस्ट एडिशन आया ना पिछले 3 सालों में तो इट्स ओके, ठीक है, इसको देख लीजिए। PDF डाउनलोड कर लें, इतनी वेबसाइट्स हैं, PDF ड्राइव है, फ्री PDF जहाँ से मिलती हैं, इतनी वेबसाइट है, सीनियर से पूछें वो डाउनलोड कर लें, या ये है कि आप PDF कर लें, या फिर अगर इशू करनी है इशू होती है इशू कर लें, ठीक। तो ये दोनों ऑप्शन, तो इस तरीके से आप करेंगे। और अच्छा अब हमने स्टार्ट करना है सेफ्टी के हवाले से। तो सेफ्टी के हवाले से हम सबसे पहले ये करते हैं कि ये पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक हो गया। अच्छा इसके अंदर सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमने लिखा है अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट। तो जब भी आपने सर्किट यूज करना है या सर्किट के अंदर आपने यूज कर रहे हैं उसको सर्किट बना रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर वो काम हो सकता है तो आप हाथ से करने की कोशिश ना करें। कोई चीज़ आपने फिक्स करनी है, कोई वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए या कोई टूल के जरिए हो सकती है, और वो भी नॉन मेटालिक टूल है तो नॉन मेटालिक उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दें, और अगर मेटालिक है तो वो दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने डायरेक्ट कंटेक्ट से कोशिश करेंगे अगर आपका जहां भी पॉसिबल हो आप उससे डायरेक्ट से बचें। रबर सोल्ड शूज है, रबर सोल्ड जो है वो आप डिप्लोमा फोल्डर की डिप्लोमा फोल्डर तो
नहीं। तो किसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में या इस तरह की। तो रबर शूज़ आप पहले वैसे इधर तो हमारे प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन यह कि जहाँ भी आप ओवरऑल सेफ्टी के हवाले से देखें तो रबर सोल्ड शूज़ पहने। या दूसरा तरीका यह है कि जब भी आप काम करें तो नीचे जो है ना, जिस तरह ये आप देखें तो ये इसके जो ये नीचे मेटालिक है सब है ना ये, तो इसको आप अगर ये भी लकड़ी का बनाओ, नीचे लकड़ी का बना होता तो ये इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी शॉक नहीं लगेगा, ठीक हो गया। इस तरह आप जब भी घर में भी काम करें तो घर के अंदर भी आप ये करेंगे इसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर इंसुलेटिंग, क्योंकि ये हमारे शूज़ काम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो या इस तरह के ये वाले हाँ ये तो इस तरीके से आप करें। दूसरा ये है कि आप लूज क्लॉथिंग, ये लूज क्लॉथिंग ये काम के लिए मशीन की कोई मूविंग पार्ट है तो उसमें आपने नहीं करना, ठीक। ये जो आप देखें ये जो इसके ऊपर एक इंसिडेंट हो चुका है, इसके ऊपर एक खतून जो है इसके ऊपर चढ़ के सफाई कर रही है तो वो जो है ना यही स्लिप हो गया, तो डेथ हो गई। तो आप देखेंगे ये जो है आप इसके ऊपर चढ़ के एक आपने वो तो बच गया इंसुलेशन या उससे, तो वो आसमान से गिरा तो ये काम ना हो, तो ये भी आपने देखा। इसी तरह ये इसके लूज क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आप वीडियोस भी देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो काम कर रहा है वर्कर और उसका कपड़ा बीच में आ गया, मशीन चल रही थी तो कपड़ा आया तो सारा उसका जो है वो उस दिन डेथ हो गई सारा उसके बल्कि। तो ये आपने इसको लूज क्लॉथिंग इसके ऊपर जो है ना, अगर वर्किंग किसी मशीनरी है जहाँ मूविंग पार्ट्स है तो इसको आपने इसके ऊपर कोट पहनना है, लंबा कोट होगा जो है वो बाल है लंबे बाल गर्ल्स के हो या बॉयज के लंबे बाल है तो उनकी हिफाजत करें, उसको पीछे आप उसको मेटालिक रिंग्स है, रिंग्स आपके जो है यहाँ वो भी शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करते हैं। देखिए ना शॉर्ट सर्किट एक हमारा हैंड टू हैंड हो सकता है, शॉर्ट सर्किट ये हो सकता है, ये चेस्ट इधर से जाएगा, हार्ट है ये सारे सेंसिटिव पार्ट है तो ये इसकी रेजिस्टेंस होगी, तो जिधर भी आपका कंटेक्ट लगा अगर आपने, इसलिए एक हाथ से काम करना है, ये भी तो लिखा हुआ है एक हाथ से काम करें तो एक हाथ से आप काम करें तो ताकि ये कंटेक्ट ना बने ये वाला शॉर्ट, तो दोनों से करेंगे तो ये देखें शॉर्ट एक ये बन सकता है। इसकी रेजिस्टेंस भी आप जब मल्टीमीटर ले ना कभी यूज कर रहे हो अपनी खुद रेजिस्टेंस चेक करना है, जब नहा के आए हो उसको चेक करना सुबह, जब आप ड्राई है 2-3-4 दिन हो गए नहाए हुए चेक करें, या वैसे आपने हाथ शायद नहीं धोए अभी कभी हाथ ड्राई किए हुए 2-3 घंटे हो गए आपने हाथ वॉश नहीं किए तो ड्राई हैंड है फिर चेक करें, हाँ अभी हैंड वॉश करके आए चेक करें तो ये रेजिस्टेंस चेक करें डिफरेंट, इसको भी ऑब्जर्व करें किसी कॉपी के किसी पार्ट में जहाँ भी ऑब्जर्व करें लिख दीजिएगा। अच्छा इसी तरह फिर जाना यहाँ से हैंड से फिट है ये पाथ बन सकता है, अगर आपका हाथ लग जाए तो नीचे जमीन पे है तो ये पाथ बन सकता है, तो ये पाथ ये थोड़ा ज्यादा कम सेंसिटिव है लेकिन ये ज्यादा डेंजरस है। और तीसरा कौन सा बन सकता है, तीसरा भी था वो कौन सा पाथ बन सकता है, एक तो ये हो गया एक ये हो गया और क्या बन फुट का तीसरा, एक फुट का दूसरा फुट के थ्रू नहीं वो तो हो गया इस तरह हो गया, या इधर से देख रहे हैं ये भी हो गया, तो इस तरह बाकी भी ऑप्शन देखें क्या हो सकता है पॉसिबल। अच्छा ये हो गया आपका। अच्छा उसके बाद आपने इस तरह ये भी मल्टीमीटर से इसको लगा के पाँव पे और ये प्रोविजन लगाए और चेक करें आप डिफरेंस रहेगी। अच्छा उसके बाद फिर क्या है नेक्स्ट डे, तो मेटालिक रिंग जो है ना आपको शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करेंगे, तो हमने कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रिकल में शॉर्ट सर्किट पाथ ना बने, उससे अवॉइड करें। अच्छा इसके बाद ये भी हम शॉर्ट सर्किट से बच रहे हैं कि भाई नीचे जमीन के साथ ये है इसके नीचे कोई चीज रखने लगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्राई हैंड्स हो, वेट फ्लोर ना हो, ये जो आपका गीला फर्श हो, फिर भी ड्राई हैंड्स है। पावर सप्लाई को ऑफ करना है आपने जब भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम इधर करें उसके बाद आप बाकी लैब्स में भी करेंगे काम या बाहर भी करेंगे यही, तो सबसे पहले देखें कि आपकी पावर सप्लाई ऑफ है। ये कई दफा हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके अंदर लाइनमैन जो होते हैं, तो लाइनमैन जो है वो काम कर रहे होते हैं तो पीछे सप्लाई को ऑन कर देता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होती, या सप्लाई ऑन होती है तो हाथ लग जाता है। कोई भी सेफ्टी का इस हवाले से तो आपने देखना है कि आपकी इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसका मेन स्विच किधर है, तो मेन स्विच आप सबसे पहले देखें, ठीक है। वैसे तो दो लेयर्स पे देखें, एक स्विच ये है और इसका मेन ब्रेकर वहां है, जिस तरह ये है ना, ये देखें ये है, तो अब ये मेन सप्लाई आप देखें यहाँ से ऑन होती है। अगर इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्या वही सप्लाई है मेन, एक तो आपकी यही होगी जहाँ से ऑन ऑफ करेंगे, जिस तरह तो ये है या ये है ऑन ऑफ करेंगे, दूसरा मेन उधर होगा। अगर लाना अगर इधर से तो आप डबल लेयर प्रोटेक्शन हो सकती है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद आपने सर्किट जब भी बनाना है तो सर्किट बना के आपने जो भी काम जिनकी सुपरविजन में कर रहे हैं तो उनसे आप अप्रूवल ले पहले, तो उनको दिखाएं, जब वो इंश्योर कर देंगे इज ओके देन यू विल ऑपरेट, ओके। इसी तरह आपने इंसुलेशन जो है, लीड्स जो है वो जो भी वायर यूज करें छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, और लीड्स की जो इंसुलेशन है कई दफा डैमेज भी होती है, तो आप हाथ लगाते हैं तो शॉक लगे, तो आपने इसको ये करना है कि उसकी लीड्स को क्या करना है चेक कर लें, हाथ से भी चेक कर लें ऊपर, और दूसरा उसको
यूज़ करने से पहले देख लीजिए। अच्छा, इसी तरह आपने सेफ्टी डिवाइसेस हैं, कोई फ्यूज़ है, कोई सर्किट ब्रेकर है लगे हुए हैं, आप उसको बाईपास कर दें, एक कंडक्टर या एक वायर लगाएं और उसको बाईपास कर सकते हैं। तो बाईपास नहीं करना आपने, बाईपास कोई भी डिवाइस है, वो सेफ्टी अदा है मशीन की, किसी भी अप्लायंस की, तो वो उसको बाईपास नहीं करना। इससे सेफ्टी से वो जो है ना, वो फ्यूज जल जाएगा, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, डिवाइस बन जाएगी। अदरवाइज वो हमारा हज़ारों का, लाखों का या जितना भी हो, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्थ ऑफ द डिवाइस, तो वो हमारा नुकसान हो सकता है। स्विच आपने जो है स्विच ऑन ओनली आफ्टर अप्रूवल, तो आपने जब सप्लाई ऑन करनी तो वो बता दिया कि आपने जो भी आपके रेलिवेंट सुपरवाइजर है उनसे आपने वो अप्रूवल लेने के बाद ऑन करना। तो वन हैंड पहले बता चुका हूँ, एक हाथ से करनी है, शॉर्ट सर्किट बात नहीं बनाना। इसी तरह आपने सर्किट बना लिया, एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, हम साथों पे एक लैब सेशन के अंदर 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो एक कर लिया, दूसरा करना है, तो सर्किट चेंज किया आपने। सर्किट चेंज करने के बाद फिर आपने उसको क्या करना है, अप्रूवल लेनी है, पहले उनसे दिखाएं उनको, कंफर्म करने के बाद, जब तक कंफर्म ना हो जाए तो आपने नहीं। अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि बंदा क्या कि यार मैं तो 30 मार खान खुद बनने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ये है। कई दफ़ा हमें भी पता नहीं चलता, हम सर्किट लगा लेते हैं, क्या कुछ रहे होते हैं, कार कुछ रहे होते हैं, समझ आए, तो कई दफ़ा हो जाता है बंदा। तो इसलिए आप खुद चेक कर रहे हैं, फिर भी डबल चेक करवाएं, तो वो इसके अंदर जो है आपने वो नहीं करना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड, क्या कहते हैं इसको, सर्वेंट, इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड कंडक्टर। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। अच्छा, उसके बाद नो सर्किट चेंज विदाउट अप्रूवल, ये हो गया। स्विच ऑफ इफ एनी एबनॉर्मैलिटी, कोई भी एबनॉर्मैलिटी होगी, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, कोई स्पार्क हो रहा है, कहीं आपको पहले ही पता है कि स्पार्क किस जगह पे हो रहा है, जिसका मुझे मेन स्विच पता है। ये इस तरह लैब है, तो लैब के अंदर अगर यहाँ काम कर रहे हैं आप, इसका एक स्विच तो ये है, लेकिन ये भी तो हो सकता है आप इधर काम कर रहे हैं, एक स्टूडेंट इधर काम कर रहा है, उधर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपको तो सुन रहा है ना, अगर आपको सुन गया उधर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसका स्विच तो कहीं और होगा, तो आप वहां से जाएंगे, या फिर उसका मेन स्विच यहाँ है, उसको कंट्रोल देख लेंगे, पूरी लैब का कंट्रोल की तरह जाके वहां से ऑफ कर। तो इधर इसी तरह इधर मशीन लैब चल रही थी, और मशीन लैब थोड़ी सी वो हो गई, शंट मोटर है, उसको फील्ड के बगैर नहीं चलाते, फील्ड के बगैर चलाएं तो उसकी स्पीड थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हो जाती है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो फिर मशीन इतनी ज़्यादा हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मशीन तो जो है ना थोड़ी देर बाद उखड़ गए, तो ऐसे वो हो जाएगी। तो इतनी जब खतरनाक आवाज़ आती है तो स्टूडेंट वहाँ से भाग गए सारे मशीन लैब से, तो मतलब वो सारे भाग गए, इतनी खौफनाक आवाज़ आई तो भाग। तो अब भागेंगे तो वो पीछे तो वो तो चल रही है, तो फिर साथ वाली लैब से टीचर आगे, उन्होंने क्या किया कि वो ऑफ की, तो इधर तो आप भागने की बजाय आप कुछ स्टूडेंट जो जिनके अंदर थोड़ा जिगरा है वो स्विच तो ऑफ करें, कुछ बाहर भागे, कम से कम किसी और को बता दें, बाहर भागे तो किसी और को जो साथ वाली लैब में बता दें यार कि ये मसला है। तो इस तरीके से आपने जहाँ भी मसला हो, शॉर्ट सर्किट हो, स्पार्किंग हो रही है, कहीं कोई चीज़ आपको एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है, तो फौरन स्विच आपको पता होना चाहिए कहाँ से ऑफ करना है। अच्छा, उसके बाद आपका आगे के अंदर हॉट सोल्डरिंग आयरन, तो हॉट सोल्डरिंग आयरन आपने होल्डर में डालना है, या उसका जो स्टैंड है उसके अंदर रखिए। कई दफ़ा अपने हाथ लग के सोल्डरिंग आयरन से आप काम कर रहे होते हैं, हॉट उधर ऐसे रख देते हैं टेबल पे, कई दफ़ा ये प्रैक्टिस देखी हमने भी, चूंकि पीसीबी डिजाइनिंग शायद करें, हम कुछ बेसिक लेवल की करेंगे पीसीबी, तो उसके अंदर फिर हमने भी सोल्डरिंग करनी है, तो वो आपने सोल्डरिंग आयरन उसको स्टैंड में रखना है ताकि किसका हाथ भी लगे तो वो डैमेज ना हो। अच्छा, उसके बाद डू नॉट टच स्विच बोर्ड्स, होल्डर पॉइंट्स, मेन स्विचेस, तो ये जहाँ भी डीबी लगी हुई है, बाहर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहाँ ब्रेकर्स हैं, स्विचेस हैं, जो जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, तो कोशिश करें उसको आप बगैर किसी वजह के ना छेड़ें। अच्छा, उसके बाद फिर नॉन मेटालिक आपको बता दिया, कोशिश करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये हो, इससे काम हो रहा है, उसके बाद मेटालिक केयर जो है आपने व्हेन हैंडलिंग लैंप्स, तो लैंप्स टूट जाते हैं, ट्यूब रॉड्स हैं जिस तरह, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नीचे पड़ा है, या कोई लैंप पड़ा है नीचे, बल्ब शल्ब ऊपर होते हैं ये लगाए हुए होल्डर्स में, तो वो नीचे कहीं पड़ा होता है, तो वो बल्ब जो है ना, आप प्लायर से काम कर रहे हैं, प्लायर ऊपर रखा, ऐसे आंखें बंद की, प्लायर ऐसे रखा, वो टूट जाता है। तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें अगर कहीं सेफ नहीं है तो उसको सेफ जगह पर रख दें, क्योंकि ये चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे। अच्छा, इसी तरह टाइप बैक लॉन्ग हेयर्स मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह अगर आपका स्लीव जो है वो लूज है तो इसको आप ये करने की, तब यही हो जाती है, तो इसको आप वो कर लें। अच्छा, इसी तरह आपने नो, अच्छा केबल्स को बेंड नहीं करना, ओवर बेंड आप करते हैं, केबल जो है उनको बार बार करने से वो अंदर से कनेक्टर टूट जाता है, तो वो भी आपने उसको क्लियर करना। अच्छा, इसी तरह फर्स्ट एड बॉक्स, वो जब फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना, वो टेबल पड़ा, वो टेबल पड़ा 90 पॉइंट में क्या लिखा है? किधर लिखा? द बैक लॉन्ग हेयर के आगे
हाँ ये लंबे बाल है, लंबे बाल आप Roll-ups, हैं तो sleeves. जरा पीछे बांध लें, और अगर आपके स्लीव्स हैं लूज हैं अगर उसको जरा ऊपर कर। तो ये आपका ये फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर अगर आप देखें तो वैसे तो हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ चले जाएँ, लेकिन फर्स्ट एड कोई एमरजेंसी है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कोई मसला मसाइल है, तो अपने दोस्त का या अपने साथी का जो है उसको इधर हाथ लैब के अंदर ये पड़ा है, वो भी लेके आओ, डंडा भी और साथ हो दूसरा। तो वो उसमें आपने ये करना है कि इधर आप देखें तो ये क्या चीज़ है, कॉटन होगी ये क्या है, ये कॉटन वूल है और ये मेटल बैंडेज है इसको लगाने के लिए। अच्छा इसी तरह ये है पॉलीफेक्स इसलिए होती है, जख्म शख्म हो जाए तो उस पर लगा दें। ये क्या है, सनी प्लास्ट होगी। और ये क्या है, क्या करते हैं इसे, अच्छा इसी तरह जो है वो ये क्या है, टेप होगी उस पर लगा दें। और इसी तरह ये क्या है, इसलिए होती है सर दर्द हो रहा है तो काएं, लेकिन ये ना कि एक्सपायरी खा लेते हो और आप पहले चेक करें, वैसे तो एक्सपायरी हम चेक करके करते हैं, लेकिन ये है कि आप इसकी पहले एक्सपायरी चेक करें और खा के फिर डिस्पेंसरी खोलने जाएंगे मसला है। अच्छा इसी तरह ये क्या है, ये है आपकी ये है मोटीरियम। मोटीरियम ये किस लिए होती है, हाँ वॉमिटिंग अगर हो रही है तो इधर खा लें फिर चले जाएंगे। अच्छा इसी तरह एंटामिजोल किस लिए होती है, एंटामिजोल किस लिए, गले के लिए खांसी वगैरह के लिए, इन्फेक्शन के लिए, पक्की बात यस सर, गूगल पे देख लेना एंटामिजोल, ठीक है। तो फिर ये अगर आपको ये मसला है तो ये भी आपका, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो है ये क्या है, पैराडोल किस लिए है, किसी भी दर्द किसी भी दर्द के लिए आप ये करें, इसको खा लें फिर चले जाए, ठीक है। तो कोई मिसाल क्लास हो रही है तो आपको सर दर्द है तो आप जाए इसके जाए तो पूरा दिन ज़ाया करें, तो ये एक खा लें गोली, इधर क्लास लेते रहे, अगर ठीक हो जाए, सही है ना, इस तरह अपना टाइम भी बच जाए। इस तरीके से आप जो है ये, तो ये आपको जरूरत नहीं किसी से परमिशन लेने की, ये यहाँ पड़ा है डब्बा अंदर पड़ा है तो किससे पूछ लें किधर है, ये हाथ लैब के अंदर पड़ा है तो आप वहाँ से ये वो कर सकते हैं, इसको खोल के खुद ही यूज़ कर लें। ये डंडा भी है हमारे पास, ये अगर सेफ्टी के हवाले से मिसाल तौर पर आपको ये कोई टच हो गया कोई मसला है तो आपने खुद उसको हाथ से नहीं करना, बल्कि उसको डंडे से उसके हाथ को साइड पे कर दें, क्योंकि देखें यहाँ तो आपको यहाँ देखा हुआ है 10 मिली एम्पेयर तक करंट फ्लो होता है, आपकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो मैंने बता दिया कि 220 वोल्ट को आप हाथ लगा रहे हैं तो 220 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट आएगा, ठीक है। तो अब वो करंट कितना होगा वो आपकी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, अगर आप नहाए हुए नहीं है ड्राई है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा। अब वो जो करंट की वैल्यू होगी अगर 10 मिली एम्पेयर तक है तो आपको सेंस होगा, जस्ट फील करेंगे कि कुछ हो रहा है, वैसे उससे ज्यादा होगा तो फिर जो है आपका स्टक हो जाएंगे।